अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज फिर मैं कुछ डिटेल के साथ सारी बातें करूंगा क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री का, दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मजाक हुआ है कल जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई और बाबर और रिजवान का नाम नहीं था। ठीक है, ये दुनिया ही की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो मजाक हुआ है। अगर अगर मैं मुझसे ये पूछो ना कि जो फिक्सिंग होती है, ये स्पॉट फिक्सिंग होती है, उसमें भी आपकी जो बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है ना। मैं शायद उस चीज को भी साइड पे कर दूं कि इतना बुरा हुआ है कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की हिस्ट्री में इससे इससे बुरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। मैं ये जो सिलेक्शन है, ये मैं यंग प्लेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। जो यंग प्लेयर थे, ठीक है, उनकी सिलेक्शन हुई, होनी भी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसे प्लेयर की आपकी सिलेक्शन नहीं हुई जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की क्या दुनिया उसके बारे में बात करती है। और आप अभी रुक जाए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये आगे चलने दे। आपके दुनिया के जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं वो सब इसके ऊपर बात करेंगे कि यार बाबर आजम क्यों नहीं है, क्या रीजन है, बाबर आजम क्यों नहीं है। बाबर आजम के बारे में बोला जाता है कि जी आईसीसी इवेंट का इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, आईसीसी इवेंट कभी उसने नहीं जिताया, परफॉर्मेंस उसने कोई नहीं की। चले जी, मैं लोगों की बात मान लेता हूं। 92 का वर्ल्ड कप जब हम जीते, उसके बाद कितने वर्ल्ड कप ऐसे हैं जो 50 ओवर के हमने खेले, कितने जीते हमने वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है, तो फिर ये मानो जो हमारे एजेंडा बेस क्रिकेटर जिनको स्पेशली टीवी पे रखा गया है, यूट्यूब चैनल पे होते हैं, एजेंडा बेस पे उनको बुलाया जाता है, ठीक है, उनको फिर ये बोलना चाहिए कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हमारे बड़े सुपरस्टारों ने नहीं जितवाया। बायलेटर सीरीज में तो परफॉर्म करते रहे, नहीं जितवाया तो इसका मतलब वो बड़े प्लेयर नहीं। तो फिर ये भी बोलो, जिस तरह बाबर के अगेंस्ट बोलते हो ना कि आईसीसी इवेंट में कभी भी उसने परफॉर्मेंस नहीं की, ना उसके होते हुए टीम जीती। तो अगर ये मुद्दा सामने रखते हो तो फिर 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं तो फिर कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। बायलेटर सीरीज को साइड पे करो, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 96 का वर्ल्ड कप जब हुआ, उसमें जहां तक मुझे याद है कि जावेद भाई को 96 के वर्ल्ड कप में शायद सिलेक्शन की उनकी प्रॉब्लम और कि उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन उनकी सिलेक्शन हुई। क्यों हुई? कि वो बड़ा नाम था, बड़ा प्लेयर था, लेजेंड में आते थे वो, ठीक है, उनको रखा गया टीम में। नहीं भाई, बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े इवेंट में आप इतने बड़े प्लेयर को टीम से बाहर रखें। तो क्या जावेद भाई को नहीं रखा गया? उसके बाद आप आ जाओ 99 का वर्ल्ड कप, वकार यूनुस के साथ क्या ज्यादती नहीं हुई? ज्यादती किस सेंस में? वकार यूनुस को 99 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। क्या वकार यूनुस बड़ा नाम नहीं था, बड़ा बॉलर नहीं था? क्यों नहीं सिलेक्ट किया जा रहा था? कि जी वसीम अकरम है, अजहर महमूद है, अब्दुल रजाक है, शोएब अख्तर है, इन चार की जगह तो वकार यूनुस की जगह ही नहीं बनती। लेकिन क्या वकार यूनुस को नहीं रखा गया? रखा गया, बड़ा नाम था, इस वजह से रखा गया। क्या किया उसके बाद? क्या पूरा वर्ल्ड कप वकार यूनुस को नहीं बिठाया? सिर्फ एक मैच खिलाया गया बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी हम हार गए, और उसके ऊपर भी सारी जिंदगी डिबेट होती रही कि यार ये बांग्लादेश से मैच क्यों हारे। दो बड़े प्लेयरों की आपको मैंने निशानी बता दी कि दो बड़े प्लेयर इवेंट्स में नहीं सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन उनको सिलेक्ट किया गया। मैं बार बार बोलता हूं, दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है, जितना बड़ा प्लेयर, अगर वो ये कहता है ना कि बाबर आजम T20 की टीम में या स्क्वाड में या इवेंट में सिलेक्ट नहीं होता, जो मुझे मर्जी बोलोगे वो बोलना। और जब ये दुनियाई क्रिकेट का असूल है, जब आप किसी बड़े प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, और वो जब परफॉर्मर होता है, तो वो फिर ये नहीं गिनते इसकी 20 इनिंग होगी, 25 इनिंग होगी, 30 इनिंग होगी, वो उसको जाने देते। वो कहते हैं भाई बड़ा प्लेयर है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन इसको खिलाओ। उसको चेंज नहीं करते। उसके साथ साथ जो आप यंगस्टर्स को यूज करते हैं, नए यंगस्टर्स को लाते हैं, खिलाते हैं, वो फिर आप उसको खिलाते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं करते। मैं बहुत मिसालें दे चुका हूं, मैं हर दफा बड़े बड़े सुपरस्टारों की मिसालें दे चुका हूं कि उनका क्रिकेट बोर्ड उन स्टार्स को कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बात करता हूं मैं माइक हैसन की। आई थिंक 2011 या 2012 का टाइम था, ये न्यूजीलैंड की टीम में आया था, और 2015 या 3-4 साल जो भी इसने काम किया, उसके बाद ये थैंक यू वेरी मच हो गए। ठीक है,
क्या उस दौर में T20 नहीं हो रही थी? ये जी 3-4 साल इसने न्यूजीलैंड में काम किया, बढ़ाता ना T20, स्ट्राइक रेट बढ़वाता अपने प्लेयरों के, क्यों नहीं बढ़वाए? क्यों? क्योंकि वो न्यूजीलैंड के सिस्टम में था, वहां ये चक्कर ही नहीं है, वहां सियासत ही नहीं है, वहां फसाद नहीं है, वहां पॉलिटिक्स नहीं है, वहां एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस कंट्री के हिसाब से वो उसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद ये वही माइक हैसन है जिसने आईपीएल में आरसीबी की आई थिंक 3-4 साल कोचिंग की बर्बाद करके रख दी इसने। वहां पे क्या किया इसने? वहां आरसीबी क्या हुआ? कितनी इसके होते हुए कितने इवेंट जीते हैं उन्होंने? बर्बादी फेर दी, वर्ष से वर्ष उसकी परफॉर्मेंस आरसीबी की होती रही। वो हटा, एंडी फ्लावर आया, उसने फाइनल जितवा दिया। इसको कहते हैं कोच। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आकिब जावेद साहब और ये दोनों बैठे हुए थे। आकिब जावेद कहते जी, या माइक हैसन, वाकिब जावेद कहते हैं, ये माइक हैसन कहते हैं जी स्पिन पे काम करना है और स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। आकिब जावेद साहब, आपको बैटिंग का पता है? स्पिन पे काम करना है? हर टीम के अंदर। और मेरा आकिब जावेद से ये सवाल है कि भाई जब आप खेलते थे, आपके दौर में भी ऐसे प्लेयर होते थे, उस टाइम ठीक है T20 क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन आपके दौर में भी, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सईद अनवर, जिस तरह सईद भाई खेलते थे, क्या जो बाकी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, ये ओपनर, उस तरह खेलते थे? हैं? क्या रमीज राजा उस तरीके से खेलते थे? क्या सलीम मलिक उस तरह खेलते थे? हैं? उसके बाद मैं अगर मिसाल दूं यूनुस खान की, क्या यूनुस खान इस तरह खेलते थे? दुनिया की हर टीम के अंदर देख लो, उनके ओपनर्स देख लो, क्या मैथ्यू एडन जिस तरह खेलता था, क्या जस्टिन लेंगर उस तरह खेलता था? क्या स्टीव उस तरह खेलता था? है? क्या मार्क वॉ उस तरह खेलता था? वेस्ट इंडीज की 36 मिसालें दे दूं, जब जिस तरह क्रिस गेल मारता था, क्या सरवान जो खेलता था वो इस तरह मारता था? क्या चंद्रबॉल जब खेलता था क्या वो इस तरह मारता था? इंग्लैंड की 36 मिसालें दे दूं आपको मैं, हैं? 36 मिसालें दे दूं, आपके दौर की मिसालें दे दूं मैं। तो क्या था मतलब? अगर उस दौर में भी कुछ प्लेयर तेज खेलने वाले थे, तो उस दौर में भी ये सोचना चाहिए था ना कि यार जो मिडिल ऑर्डर में ये ओपनर कुछ ऐसे हैं जो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, इनको भी तेज होना चाहिए। ये आप लोगों ने क्रिकेट खेली तो है, लेकिन इस क्रिकेट खेली को कोई फायदा कोई नहीं है। जो आपके साथ हेड कोच बैठा हुआ है उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। वो तो अपने को दोबारा जिंदा करने के लिए आ गया, वो आपने उसको दोबारा जिंदा कर दिया, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। जहां भी गया टीम हारी हुई ना वो न्यूजीलैंड में अपनी टीम को कोई इवेंट जितवा सका है, ना वो आरसीबी से कोई जितवा सका है। और यहां भी आके फसाद कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। ठीक है, सबको पता है यार, सबको पता है, मुझे पता है, प्री प्लान बाबर और रिजवान के साथ हो रहा है। कोई परफॉर्मेंस का कोई चक्कर नहीं, प्री प्लान हो रहा है। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की भी मैं बात सुन रहा हूं कि उनको बाबर को ए से नीचे लाने की कोशिश कर रही है। या आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो उसको, प्री प्लान टॉर्चर कर रहे हो उसको, प्री प्लान तरीके से कि इसको इतना गिरा दो अब कि ये उठ ही ना पाए, इसको इतना मेंटली गिरा दो कि कोई ना कोई आके जज्बात में कोई फैसला कर दे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं छोड़ रहा हूं पाकिस्तान को। इस किस्म की घटिया हरकतें जो हैं वो बाबर आजम और रिजवान के लिए हो रही है। मैं बार बार कह चुका हूं, जो आप सोच रहे हैं ना, और मैं ये भी बार बार कह चुका हूं, बाबर को भी मैसेज दे चुका हूं कि भाई अब एक चीज सोच लो, गेम मत बदलो इनके चक्कर में। ये सब ड्रामे ये और खराब कर रहे हैं तुम्हें। गेम मत बदलो, अपने तरीके से खेलो। सेलेक्ट करते हैं करें, नहीं करते हैं ना करें। और फिर तो कभी कभार सोचता बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया एशिया कप में नाम नहीं आया। अगर तुम्हारा नाम कहीं आ जाता और तुम फिर कुछ नहीं करते तो इन्होंने तो मतलब तुम्हारी बर्बादी फेर के हाथ में देनी थी। खेलने दो सबको, लग पता जाएगा कौन क्या है, खेलने दो। मैं तो कह रहा हूं अच्छा है, एशिया कप जीतो, बाबर और रिजवान को बाहर करो। तो ये जो स्ट्राइक रेट का इन्होंने रोना शुरू कर दिया ना, ये कुछ भी नहीं होगा। ये जो मर्जी कर लें, कभी भी नहीं हो सकता। चाहे क्रिकेट अगले 20 साल भी आगे चली जाए। T10 लीग होती है ना, T10 लीग होती है। कितने प्लेयर 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, कितने प्लेयर 180 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, कितने प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। सिर्फ 10 ओवर की क्रिकेट होती है ना, कितने प्लेयर खेलते हैं ये तो मुझे कोई बता दे भाई। जाहिर सी बात है, अगर हम 20 ओवर के स्ट्राइक रेट में कह रहे हैं
170 का स्ट्राइक होना चाहिए। कप्तान आपका 113 के स्ट्राइक रेट वाला कप्तान बना हुआ है, जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती है, उसको आपने कप्तान बनाया। जाहिर सी बात है नजर आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि हेड कोच वहां है। तो T10 में कितने लोग 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते, तो उनको तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए। और T10 लीग जब भी हो, जो भी सिलेक्टर हो, जो भी कोच हो, जो भी ओनर हो, वो तो सिर्फ एक चीज बोले ना कि भाई मुझे T10 लीग, T10 की टीम के अंदर सिर्फ वो प्लेयर चाहिए जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, उसके अलावा मुझे कोई प्लेयर नहीं चाहिए। आपकी हर T10 लीग के अंदर वो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं जो T20 के प्लेयर हैं, उन सबकी परफॉर्मेंसेस देख लें क्या है। अगर वकार यूनुस वर्ल्ड कप में 99 के वर्ल्ड कप में डगआउट में बैठ सकता है, तो क्या बाबर आजम नहीं बैठ सकता? क्या बाबर आजम टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकता था? आप ना अगर उसको ना खिलाते तो ज्यादा अच्छा था उसके लिए, लेकिन टीम में ऐसा प्लेयर होना चाहिए था, इतना बड़ा नाम होना चाहिए था कि उसको खुद फील हो कि नहीं यार, मैं अगर इस टीम में नहीं खेल पा रहा तो भाई अब तो मुझे मौका मिलेगा तो मैंने तो करना ही करना है, मौका आएगा तो मैंने तो करना ही करना है हर हालत में। क्या आईपीएल के अंदर बड़े से बड़े प्लेयर नहीं डगआउट में बैठे होते? क्या उनका जो कोचिंग स्टाफ होता है, क्या बड़े बड़े प्लेयरों को नहीं डगआउट में बिठाता, पूरा सीजन बिठाता है? तो क्या नेक्स्ट टाइम वो जाते नहीं है वहां खेलने? जाते हैं खेलने। बड़े प्लेयर को डगआउट में बिठाने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो खुद फील करता है, उसकी बेइज्जती नहीं होती, वो खुद फील करता है कि नहीं यार मुझे टीम में होना चाहिए। लेकिन मैं जो बाबर की बात कर रहा हूं, उसको तो इस टीम में होना चाहिए था। अगर टीम में आप सेलेक्ट भी कर लेते, डगआउट में भी होता, कोई मसला नहीं था, वो खुद फील करता, शायद आगे चल के कुछ करता। एक नया ड्रामा शुरू हो गया जी, तावीज टूना जादू हुआ हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है उसके साथ, ये चीजें होती तो हैं, अगर ये चीजें वो फील करता है होती हैं तो फिर करे, कोई ना कोई तोड़ करे अगर ये चीजें हैं। इसका तो खैर मुझे इतना नहीं है, सोशल मीडिया में ये चल रहा आजकल। तो जहां मैंने एक सोशल मीडिया में वो देखा, उसमें जो पोस्ट मैंने देखी, उस पर तो जावेद मियांदाद, जावेद भाई ने भी कह दिया कि बाबर आजम जैसा प्लेयर तो स्टेट अवे पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, उसके साथ ज्यादती हुई है। बैट्समैन को ही समझ सकता है, कोई भी दुनिया का बैट्समैन ये नहीं बोल सकता कि भाई हर मैच में मैं 170 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, आजकल के दौर में भी मैं 120 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, मैं ये 200 के स्ट्राइक रेट से खेलूंगा। वो सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, बस मुश्किल सिचुएशन है वो 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेगा, सेट होने के बाद मारने की कोशिश करेगा। बॉलर की साइकी बॉलर ही ज्यादा समझ सकता है। अगर मैं आकिब जावेद को ये बोलूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो इतनी बातें कर रहे हैं, मैं अगर आकिब जावेद को बोलूं कि रेड़ा पिच के ऊपर 5 आउट करके बताओ मुझे, हर मैच में करेंगे? हर मैच में 10 ओवर में 35 रन 2 सिर्फ करेंगे? एकदम से वो चौंक जाएंगे। एक किस तरह हो सकता है? वहां पे क्या होगा? एक किस तरह हो सकता है? तो भाई करके बताओ ना। आप जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बातें कर रहे हो 170 का स्ट्राइक रेट ये बढ़ाना है, तो फिर बॉलिंग भी तो करके बताओ। बोलो अपने पाकिस्तान टीम के अंदर जो बॉलर्स इतने इकट्ठे किए, इनको बोलो हर मैच में 5 आउट करके बताओ। बोलो किसी मैच में मार नहीं खानी, हर मैच में अच्छी करके बतानी है। वहां तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आखिरी चीज एक बोलना चाहता हूं, मेरे नाम से बहुत पोस्टें लग रही हैं फेसबुक पे। कोई लोग वीडियो बना रहे हैं, मेरी वर्डिंग को गलत तरीके से सामने लेके आ रहे हैं, या पोस्ट डाल रहे हैं वो जो मैंने बातें की भी नहीं होती, ठीक है। वो मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरा जो अकाउंट है फेसबुक का, तनवीर सेज, आपको पता है, यूट्यूब का भी यही है, और जो मेरा ट्विटर अकाउंट है, इन तीनों अकाउंट से अगर कोई चीज़ आएगी, मेरी वीडियो आए या पोस्ट आए, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। उसके अलावा कहीं से भी कोई कुछ बोलेगा, ठीक है, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। मैंने बोला मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले कोई और उल्टी सीधी किसी और अकाउंट से चीज़ आए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है। आखिरी जाते हुए एक चीज़ बोलूँगा, फिर बोलूँगा, पाकिस्तान क्या दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मजाक हुआ है जो बाबर आजम और रिजवान को, जिनके पास भी नहीं हमारे प्लेयर लगते, ठीक है, उनको एशिया कप से बाहर कर दिया गया है।
मेरा कुछ नहीं जाता, ना बाबर आजम को कुछ जाता है, ठीक है ना, हमारा कुछ भी नहीं जाता भाई। लेट्स सी, देखते हैं अब जो पाकिस्तान टीम जो करती है, क्या करती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, देखते क्या होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।